प्रिय भक्तों, कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर जलता रहता था, क्योंकि कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थी। वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और वह कबीर से जलते रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर पर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। सिद्धार्थ वहाँ खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी। क्योंकि कबीर अब सबकी नज़रों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह कबीर से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। एक दो महीने बीत जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और दुखी है, और सब लोगों से कहता है कि मेरे माँ पापा मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वह तभी खुश रहेंगे।
उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। यह मामले की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता है। राजा ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहते हैं यह तो अच्छी बात है, कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है। राजा कहते हैं लेकिन इसके लिए तो कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर यह सब देख रहा था। कबीर को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। वह फिर भी सब लोगों से कहता है चलो ठीक है, इस बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त करा दीजिए, मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगी और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन कबीर ने जैसा राजा से कहा था उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है, अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। सिद्धार्थ बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका असली मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के सामने कबीर बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि कबीर वहां बैठा बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से, फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो। कबीर मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे और कबीर से पूछते हैं। तब कबीर राजा को बताता है महाराज, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वह मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहता है अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजता है और वह सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है और सिद्धार्थ उनके साथ आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा तो उनका भाई कबीर वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित था। राजा उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में पता चल जाता, इसीलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सोचता है मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था
उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उसके भाई सिद्धार्थ को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बात राजा को बताई थी वह सिद्धार्थ को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा है और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है वह अब सिद्धार्थ पर और गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वह कहावत तो आपने सुनी होगी, अब पछताने से क्या होगा। जब चिड़िया चुंग गई खेत और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। प्रिय भक्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। यह भी हो सकता है उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। हर हाल में सच की राह पर चलो, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज देख रहा है और सबका हिसाब रखता है। प्रिय भक्तों, हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से है, किसी के नजरिए से नहीं। बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। प्रिय भक्तों, इंसान सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर्मों के न्याय चक्र से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जैसे अच्छे कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, वैसे ही बुरे कर्मों का दंड मिलना भी निश्चित है। प्रिय भक्तों, आखिर कर्मों का फल मनुष्य को कैसे मिलता है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय की बात है। रायगढ़ नाम के एक राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और न्याय प्रिय थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे, लेकिन राजा स्वयं बहुत चिंता में रहते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई यज्ञ, पूजा पाठ और व्रत किए, लेकिन फिर भी उनकी गोद सूनी रही। एक दिन वे अपने परम मित्र सन्यासी महात्मा वशिष्ठ के पास गए
और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। पास के जंगल में एक महात्मा का आश्रम है। वे सिद्ध पुरुष हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और उसी समय अपने मंत्री के साथ जंगल की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक घने वन में पहुँचे, जहाँ एक सुंदर आश्रम था। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि महात्मा गहन तपस्या में लीन थे। राजा और मंत्री ने विनम्रता से प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद जब महर्षि ने आंखें खोली, तो राजा ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। महात्मा ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, संतान प्राप्ति का वरदान ईश्वर की कृपा से ही संभव है, किंतु मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक उपाय बताता हूँ। आश्रम से ही कुछ दूरी पर एक दिव्य कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष से 7 दिव्य फल तोड़कर अपनी 7 रानियों को देना, किंतु याद रखना, जब तुम उन फलों को तोड़कर लौटोगे, तब तुम्हें कई रहस्यमयी आवाजें सुनाई देंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि तुमने पीछे देखा तो फल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़ गए। जब वे उस दिव्य वृक्ष तक पहुँचे, तो उन्होंने 7 सुंदर चमकते हुए फल तोड़े और टोकरी में रख लिए। जैसे ही वे वापस लौटने लगे, उन्हें अचानक अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने पुकारा, हे राजन, क्या तुम इन फलों को लेकर जा रहे हो? राजा ने अनसुना कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। फिर एक और आवाज आई, अरे राजा, क्या तुम्हें लगता है कि यह फल तुम्हें संतान देंगे? राजा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख राजा, तेरे जैसे कितने ही आए और चले गए, यह फल किसी को संतान नहीं दे पाए। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी टोकरी में रखा एक फल अचानक हवा में उड़ गया और वापस पेड़ से जुड़ गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। महल पहुंचकर राजा ने अपनी 7 रानियों को फल दिए और कहा, यह लो, इन फलों को खा लो। रानियां बोली, यह फल तो खट्टे हैं, हम ऐसे फल क्यों खाएं? राजा विक्रम सिंह बोले, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। 6 रानियां तो वहीं मौजूद थी और उन्होंने अपना अपना फल खा लिया। 7वीं रानी का फल उन्होंने रख दिया और दासी से कहा, यह 7वीं रानी को जरूर दे देना। दासी को कानों से कम सुनाई देता था। उसने समझा कि इस खट्टे फल का शरबत बनाकर 7वीं रानी को देना है, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 7वीं रानी पहले ही मां बनने वाली थी। दासी ने जल्दी से उस खट्टे फल का शरबत बनाया और 7वीं रानी के सामने पेश कर दिया। उसने कहा, यह महाराज ने आपके लिए भेजा है, बिना पूछे चुपचाप इसे पी जाओ। 7वीं रानी भोली भाली थी। उसने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वह खट्टा शरबत पिया, उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। समय बीतता गया, बाकी रानियां भी गर्भवती हो गई। फिर एक दिन ऐसा समय आया जब रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 7वीं रानी ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में भगदड़ मच गई। राजा को जब इस बात का पता चला कि उसके 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जरूर यह रानी मनहूस है। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस रानी को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में छोड़ दो और इसके बंदर बच्चे को भी साथ में छोड़ दो। हमें ऐसा बंदर जैसा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस 6 राजकुमार ही काफी हैं।
राजा के आदेश पर सेनापति ने वैसा ही किया। सातवीं रानी को महल से निकालकर एक कुटिया में छोड़ दिया। बेचारी सातवीं रानी रोती तड़पती कुटिया में रहने लगी। वह रो रो कर ईश्वर को याद करती और दुआएं मांगती कि हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा है, मुझे संकट में डाल दिया। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा है, फिर भी वह मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इसे नहीं फेंक सकती। वक्त का पहिया चलता रहा। देखते ही देखते राजा के 6 राजकुमार जवान हो गए। इधर बंदर भी बड़ा हो चुका था। वह गांव के लोगों की बहुत मदद करता था। कभी कुएं से पानी भरने में मदद करता, तो कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उसने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने जा रहे हैं। बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश जागी। वह भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, हे माता, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं। बंदर बोला, हे माता, मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन पढ़ तो सकता हूँ। माँ बोली, बेटा तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, हे माता, तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो, मैं तुमसे घर पर ही पढ़ूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी माँ, मान जाओ, मुझे किताबें लाकर दे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बंदर की माँ ने किताबें लाकर दी और उसे घर पर ही पढ़ाने लगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त 6 भाइयों ने देखा कि एक कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है। वे तुरंत अपने पिता विक्रम सिंह के पास गए और बोले, पिताजी, हम तो इंसान हैं, इसीलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना, गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा बनना चाहता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे, इस बंदर की यह मजाल कि मेरे बेटों की बराबरी करे और उनसे आगे निकल जाए। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि जल्दी से उस बंदर को मेरे पास ले आओ। अगर वह न माने तो वहीं मार देना। सेनापति कुछ सैनिकों के साथ बंदर के पास पहुंचा और उसे बांधने लगा। बंदर बोला, तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? सेनापति बोला, राजा का आदेश है कि हम तुम्हें महल ले जाएं। बंदर बोला, तो फिर इसमें बांधने की क्या जरूरत? मैंने कौन सा गुनाह किया जो डरूं? मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ चलूंगा। सेनापति हैरान हुआ। बंदर उनके साथ महल पहुंचा। राजा ने बंदर से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ते हैं? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ? बंदर तुरंत बोला, क्यों पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। राजा हैरान परेशान हो गए कि यह बंदर खुद को उनका बेटा क्यों कह रहा है। बंदर बोला, पिताजी, आपने ही हमें महल से बाहर फेंक दिया था, मैं वही आपका बेटा हूँ। क्या मेरे दिल में ख्वाहिश नहीं हो सकती आपके 6 बेटे पढ़ें और मैं ना पढ़ूं? मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों? यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि मेरी 7वीं रानी को इज्जत और आदर के साथ महल में ले आओ। आज से मेरा यह बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। ऐसा ही किया गया। समय बीतता गया। जब राजा के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझदार हो गए तो राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठो और जंगल की ओर जाओ। अपने लिए एक एक राजकुमारी ढूंढ कर लाओ, उन्हीं से तुम्हारी शादियां होंगी। यह सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, हे माता, मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा तुम हो ही ऐसे और ऊपर से किसी बात के पीछे पड़ जाते हो, तुम्हारी शादी कहाँ होगी?
तुम तो बंदर हो। बंदर बोला, हे माता, मेरे अंदर भी तो दिल है। मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ, उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। सातवीं रानी राजा के पास गई और बोली, हे स्वामी, मेरे बेटे को भी जाने दीजिए। इसकी बहुत ख्वाहिश है और यह अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखेगा। राजा ने कहा, ठीक है। उन्होंने बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया और उसे बाकी बेटों के साथ रवाना कर दिया। 6 राजकुमार जंगल की ओर बढ़े और आपस में बातें करने लगे। अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ वह बंदर नहीं आया, वरना फालतू की खिस खिस करता। इतने में पीछे से घोड़े पर सवार बंदर उनके सामने आया और बोला, भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और मैं आ गया हूँ। 6 भाइयों को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, अभी इसी वक्त दफा हो जा, हम तुम्हें अपने साथ कभी नहीं ले जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो ना, मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूँ, बस तुम्हारे साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। एक राजकुमार बोला, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बाकी राजकुमारों ने मिलकर बंदर को घोड़े से उतारा और एक पेड़ से बांध दिया। फिर बोले, तुम यहीं अच्छे लगते हो। इसके बाद 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर आगे निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे कि 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, यह तो राजकुमार है, इनसे हमें बहुत कुछ मिलेगा, चलो इन्हें लूटते हैं। डाकुओं ने 6 राजकुमारों को अगवा कर लिया, उनका सारा सामान लूट लिया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। चलते चलते उनकी नज़र उस बंदर पर पड़ी जो पेड़ से बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा, जरूर इन बदमाश राजकुमारों ने ही इस बेचारे बंदर के साथ ऐसा किया है। इस बेजुबान का क्या कसूर? उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि जाओ, इस बंदर को पेड़ से खोल दो। डाकुओं के साथियों ने तुरंत बंदर को पेड़ से खोल दिया। बंदर काफिले के पीछे चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला, अरे, यह बंदर तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 राजकुमारों को लेकर एक गुफा में चले गए और उन्हें बांध दिया। लेकिन बंदर से वे बड़ा प्यार करने लगे। बंदर कभी डाकुओं के पांव दबाता तो कभी सिर दबाता। डाकुओं का सरदार कहने लगा, यह कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोली और बोला, भाइयों, शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 6 राजकुमारों में से एक बोला, इस बंदर का क्या करें, इसे यहीं छोड़ दें या साथ ले चलें? बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 राजकुमार सफर के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकल गए तो उन्हें जंगल में एक महल नजर आया। 6 राजकुमार महल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। फिर वे बंदर से बोले, तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना, तुम तो बंदर हो। जाओ, जाकर किसी पेड़ पर घूमो। तुमने हमारी जान बचाई थी, इसीलिए हमने तुम्हें इतनी दूर तक सैर करवाई। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार महल के अंदर चले गए, लेकिन बंदर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। उधर 6 राजकुमार महल में गए तो देखा कि वहाँ पहले से ही राजकुमार सलामत बैठे थे। उस महल में राजा की 7 बेटियां थीं। राजा की रानी का देहांत राजा की 7वीं बेटी के जन्म के समय हो गया था। राजा ने अपनी उस बेटी को मनहूस कहकर एक बूढ़ी नौकरानी के हाथ कुटिया में फेंक दिया था। राजा 6 राजकुमारों को देखकर बहुत खुश हुए। वह सोचने लगा, यह 6 राजकुमार हैं, मैं इनके साथ अपनी 6 बेटियों का विवाह करूंगा। राजा ने 6 राजकुमारों के लिए अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम किया और उनके लिए बिस्तर लगवाए। दूसरी तरफ कुटिया में राजा की वह बेटी जिसे उसने मनहूस कहकर निकाला था,
अपनी दासी के साथ रहती थी और उसी को माँ मानती थी। उस बेटी का नाम कलावती था। कलावती की माँ उससे कहने लगी, बेटी तुम कभी आराम भी कर लिया करो, बहुत काम करती हो, थक जाओगी। कलावती ने जवाब दिया, हे माता, काम नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आकर आराम से बैठूंगी। जाते जाते वह बोली, माँ क्या सच में मैं अपनी माँ को खा गई हूँ, जो मेरे पिताजी ने मुझे मनहूस कहकर इस कुटिया में फेंक दिया। कलावती की माँ बोली, नहीं बेटी, ऐसी तो कोई बात नहीं, तू हर बात को दिल पर ना लिया कर, ईश्वर ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना कहकर कलावती मटका लेकर नदी किनारे चली गई। वह नदी से पानी भरकर लौटने लगी। वहीं पेड़ पर बैठा बंदर रो रहा था। अचानक उसकी नज़र कलावती पर पड़ी। बंदर ने दिल में सोचा, कितनी खूबसूरत लड़की है और इतना रो रही है, आखिर इसे क्या परेशानी होगी। देखने में तो बिल्कुल राजकुमारी लगती है, लेकिन इतने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। बंदर ने कलावती का पीछा किया और चलते चलते उसकी कुटिया तक पहुंच गया। उसे कुटिया के अंदर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। बंदर कुटिया की ओर करीब गया तो उसे कलावती की बातें सुनाई दी। कलावती अपनी माँ से कह रही थी कि माँ देखो ना, मेरी 6 बहनों के लिए 6 राजकुमार विवाह करने आए हैं, लेकिन मैं भी तो राजकुमारी हूँ और मेरे पिता ने मुझे कुटिया में फेंक दिया। इतना कहकर कलावती रोने लगी। कलावती की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया। वह सोचने लगा, इसका भी मेरे जैसा हाल है। मुझे मेरे पिता ने महल से निकालकर कुटिया में फेंक दिया था और इसे भी इसके पिता ने कुटिया में फेंक दिया है। इतने में कलावती अपनी माँ से बोली, माँ मैं पानी का एक और मटका भर लाऊं, इसके बाद आराम करूंगी। जब कलावती कुटिया से बाहर पानी भरने के लिए निकली तो बंदर तुरंत छिप गया। कलावती नदी किनारे पहुंची तो देखा कि उसकी 6 बहनें नदी में नहा रही थी। कलावती को देखकर वे उसे जली कटी सुनाने लगी। देखो देखो, आ गई कलावती, यह तो हमारी बहन है, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी कुटिया में रहती है। और हमारे नसीब देखो, हमारे लिए राजकुमार आए हैं। कलावती ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए राजकुमार आए हैं। मैं तो अपनी माँ के पास ही रहूंगी, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। 6 राजकुमारियाँ बोली, क्योंकि तुझे कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुझे तो कोई बंदर ही लेने आएगा। इतना कहकर वे हंसने लगी। कलावती ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वह बंदर से टकरा गई। पानी का मटका गिरकर टूट गया और सारा पानी बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में कलावती की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगी और शोर मचाने लगी। देखो देखो, कलावती का ब्याह बंदर से हो गया। कलावती ने बंदर से शादी कर ली। कलावती ने यह सुना तो रोते रोते अपनी कुटिया में भाग आई। वह अपनी माँ को सारा माजरा बताने लगी। माँ, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन माँ मैं तो वैसे ही टकरा गई थी और पानी का मटका टूट गया था। इतने में कलावती के पीछे बंदर भी उस कुटिया में आ गया और झट से बोला, हे माता, यह राजकुमारियां झूठ बोल रही हैं। कलावती की माँ ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, यह बंदर बोल भी रहा है और मुझे माँ बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया कलावती की माँ को बताया। मैं भी तो एक राजकुमार हूँ, मेरे 6 भाई मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और माँ, वैसे भी आपकी बेटी को सबने बदनाम कर ही दिया है,
तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें। आपकी सातवीं बेटी के लिए सातवां राजकुमार हाजिर है। कलावती की माँ ने कलावती से पूछा, बेटी क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कलावती शर्मा कर पीछे हट गई। फिर कलावती की माँ ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी कलावती से करवा दी। बंदर खुशी से कूदता हुआ महल में अपने भाइयों के पास गया और बोला, देखो तुम लोगों की शादी तो सुबह है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, यह भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, इस बंदर का हम क्या करें? इसने हमसे पहले शादी कर ली, वह भी राजकुमारी के साथ। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर जैसे तैसे उन्होंने रात काटी। सुबह हुई तो राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी उन 6 राजकुमारों से कर दी। राजकुमारों ने अभी तक अपनी पत्नियों के चेहरे ठीक से नहीं देखे थे, वे थके हुए थे। फिर राजकुमार अपनी 6 पत्नियों को लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। सभी राजकुमारों ने सफर के लिए नदी में एक बड़ी सी नाव का इंतजाम किया। रात का समय था, नाव चल रही थी। नाव इतनी बड़ी थी कि उसमें काफी जगह थी। सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और नाव चलती रही। इधर कलावती की माँ ने उसे और बंदर को एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बैठकर वे सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, यह हमारे पीछे नहीं आया। फिर वे अपनी पत्नियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि उनकी पत्नियां कैसी हैं। जब उन्होंने घूंघट उठाया तो देखा कि राजा की बेटियों के बड़े बड़े कान और बदसूरत चेहरे थे। यह देखकर 6 राजकुमार डर गए और गुस्से से बोले, राजा ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध दिया। इतने में बंदर और कलावती भी नदी में सफर करते हुए उनके करीब आ गए। बंदर ने ऊंची आवाज में अपने भाइयों को पुकारा, भाइयों मैं भी आ गया अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नज़र कलावती पर पड़ी तो वे बहुत हैरान और परेशान हो गए। वे सोचने लगे, असली राजकुमारी तो यह थी जिसके साथ बंदर की शादी हो गई और हम ढूंढते रह गए। 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और कलावती को अपनी नाव में बुला लें और रात को जब यह सो जाए तो इसे दरिया से धक्का दे दें। फिर वे अपने भाई बंदर को आवाज़ देने लगे, बंदर भैया आ जाओ हमारी नाव में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ़ कर दो। वैसे भी हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए तो पिताजी हमें बहुत डांटेंगे। बंदर उनकी चालाकी समझ नहीं सका, लेकिन कलावती बोली, यह तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए, तुम इनकी बात न मानो। बंदर बोला, शायद उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और कलावती 6 भाइयों की नाव में चले गए। 6 भाइयों ने अपनी तरकीब के मुताबिक जब बंदर और कलावती सो गए तो कहा, हम ऐसा करते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंक देते हैं। फिर उन्होंने बिस्तर समेत कलावती और बंदर को दरिया में फेंक दिया। जब सुबह हुई 6 भाई खुशी खुशी महल पहुंच गए। महल में खुशियों की शहनाइयाँ बजने लगी, क्योंकि राजकुमार शादियां करके लौटे थे। लेकिन राजा विक्रम सिंह बोले, मेरा 7वां बेटा बंदर कहाँ है, वह क्यों नहीं आया? यह सुनकर 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए। वे कुछ बोल नहीं सके। फिर बोले, वह तो दरिया में गिरकर मर गया, हम उसे बचा नहीं पाए। यह सुनकर 7वीं रानी और दासी रोने लगी। इतने में बंदर और कलावती की आवाज़ आई, हे माता हम आ गए हैं,
देखो माँ, मेरी शादी हो गई है और मैं तुम्हारे लिए चाँद सी दुल्हन लेकर आया हूँ। फिर बंदर ने सारा वाकया अपने पिता राजा विक्रम सिंह को बताया कि कैसे उनके भाइयों ने मिलकर उन्हें दरिया में फेंकना चाहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे बच गए। दरअसल कलावती को पहले से ही भाइयों की चाल समझ में आ गई थी। उसने बिस्तर में सिरहाने लपेट दिए थे और वे एक तरफ हो गए। भाइयों ने सोचा कि वे सो रहे हैं, इसीलिए बिस्तर समेत उन्हें दरिया में फेंक दिया। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में अपने 6 बेटों और उनकी बहुओं से कहा, अभी और इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल नहीं हो। इसके बाद बंदर राजकुमार और कलावती के लिए बहुत अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को जब बंदर राजकुमार और कलावती अपने कमरे में लेटे तो आधी रात में कलावती ने महसूस किया कि बंदर की खाल से इंसानी पाँव बाहर आ रहा है। कलावती बहुत हैरान और परेशान हुई। डर के मारे उसने मुंह पर चादर ओढ़ ली और सो गई। सुबह कलावती ने अपनी सास से कहा, अम्मा, रात को मैंने बिस्तर में बंदर की खाल से इंसानी पाँव बाहर आते देखा। सास बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, यह तुम्हारी गलतफहमी होगी। कलावती बोली, शायद माँ ऐसा ही हो, लेकिन आज रात मैं फिर इस बात का ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब कलावती बिस्तर पर लेटी तो आधी रात में उसकी आंख खुली। उसने देखा कि बंदर की खाल वैसे ही पड़ी है, लेकिन उसमें बंदर मौजूद नहीं है। कलावती ने भागकर राजा विक्रम सिंह और रानी को सारा वाकया बताया। राजा ने कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर उस खाल को हमारे सामने लेकर आओ। कलावती तुरंत खाल को बिस्तर से खींचकर उसके पास ले गई। राजा ने एक अंगीठी में आग जलवाई और उसमें खाल फेंक दी। सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहाँ बंदर नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। राजा ने गुस्से से कहा, हमारा बंदर राजकुमार कहाँ है और तुम कौन हो? बंदर राजकुमार खुशी से अपने पिता के गले लग गया और बोला, आखिरकार कलावती ने सबको बता ही दिया। दरअसल पिताजी, हुआ यूं कि एक साधु बाबा ने बताया था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो शादी की रात से मैं इंसान बनना शुरू हो जाऊंगा। और देखो, आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूँ। सब मिलकर बहुत खुश हुए। फिर कलावती और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया। सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है? प्रिय भक्तों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं, यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वह सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वह भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वही आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता है। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।